बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 का मैथ, रेखा और कोण, प्रश्नावली 6.1। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 में कल हम लोग 4 प्रश्न तक कर चुके थे। आज हम लोग को 5 प्रश्न देखना है। ठीक है, इसके आगे प्रश्न संख्या कर रहा है आकृति 6.17, अर्थात ये डायग्राम है कितना 6.17। प्रश्नावली 6.1 का 5वां में आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है और OR क्या है, PQ पर लंब है, अर्थात परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। किरण OP और OR के बीच एक क्या है, OS है, अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। यहां हम लोग देखें, लिखा जाएगा प्रमाण। ठीक है, लिखा जाएगा POR क्या है, OR परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, PQOR इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि QOR 90 डिग्री है तो POR भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा पे जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दूसरा भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात OR क्या है, अर्थात ये दो आसन कोणों का एक घनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे यहाँ पे POR बराबर QOR बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। और हम लोग देखेंगे POR में दो कोण है, POS और दूसरा ROS। लिखेंगे POS प्लस ROS। और QOR को हम लोग लिख सकते हैं QOS में से हम लोग QOR घटा दें, QOS में से हम लोग काम करें ROS को घटा देंगे तो QOR हम लोग प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग टोटल क्या करें, QOS और माइनस हम लोग काम करें ROS, इस एंगल को घटा ROS। तो हम लोग का QR प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ROS इधर क्या है, माइनस में है, इसको इधर देखते हैं तो क्या होगा, ROS इधर आया तो प्लस में आ गया। आइए क्या होगा तुम्हारा, ये जो है POS प्लस में, इसको इधर भेज दिया जाए तो ये कितना होगा ROS, इधर कितना होगा QOS। POS प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा, साइन चेंज कर जाता है, POS। और ये ROS और ये ROS कितना हो गया, ये हो गया कोण 2 ROS। अब हो गया कितना, यहाँ इसको क्वेश्चन कर दीजिए QOS माइनस POS। अब ये दो इधर गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। गुना में होगा तो भाग करता है, भाग में होगा तो गुना करता है। तो यहाँ क्या होगा, गुना में है तो ROS, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 QOS माइनस POS। इस प्रकार से ये प्रूव होगा। अब बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखना है प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन 6 है, यह दिया गया है कि XYZ कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समविभाजित करती है तो XYQ प्रत्यावर्ती कोण QIP के मान ज्ञात। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डायग्राम को खींचे। तो सबसे पहले XYZ खींचा जाए कोण को, कितना डिग्री का होना चाहिए, 64 डिग्री का होना चाहिए।
तो मान लिया जाए कि अप्रोक्सीमेटली ये लगभग 64 डिग्री का है, मानना है हमारी प्रथम है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। आई कितना डिग्री का मान लिया जाए? 64 डिग्री का। फिर प्रश्न कहता है कि एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया जाए? P बिंदु तक बढ़ाया जाए। इसको हम लोग क्या करें बच्चों, इसको P बिंदु तक बढ़ा दिया जाए, ये हो गया P। फिर प्रश्न कह रहा है कि वाई क्यू जेड वाई पी को समविभाजित करता है। इसका मतलब ये जो जेड वाई पी है इसको समविभाजित करने वाली अर्थात एक घनिष्ठ भुजा कौन है? वाई क्यू। ये क्या हो गया? वाई क्यू। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम को खींच दिए। अब हम लोग को हल क्या करना है? एक्स वाई क्यू का मान निकालना है और प्रतिवर्ती क्यू वाई और तुम्हारा क्यू और ये वाई पी प्रतिवर्ती कोण। तो हल में आ जाए, दिया है, सबसे पहले लिख दिया जाए क्या क्या दिया है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री दिया है। ठीक है, जेड अब लिखेंगे यहाँ पे क्यू वाई एक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बराबर क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड हो गया बराबर, यहाँ लिख दिया जाएगा रचना से, हो गया। ठीक, अब हम लोग काम करेंगे अर्थात ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो हम लोग काम करें इसको इतना बराबर हम लोग x मान लें। क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए, माना। तो हम लोग जानते हैं कि एक रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे अब पी वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू पी वाई क्यू, क्यू वाई पी, हाँ ठीक है, क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड। क्या होगा? क्यू वाई जेड प्लस हम लोग काम करें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म से। ठीक है, तो हम लोग क्या माने हैं? इसको वैल्यू को x माने है ना, तो x डिग्री आई हो गया 64, आई हो गया 180। ध्यान देंगे ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2x आई हो गया। अब 64 जाकर उधर माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा? 180 अब माइनस हो गया 64। जगह की कमी है, थोड़ा इधर साइड में हम लोग चलते हैं तो काम किया जाए। अब 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? इसको घटाया जाएगा तो 10 में 4 गए 6 हो जाएगा, ये हुआ 7 में 6 गया कितना होगा? 1 हो जाएगा, अर्थात 116। ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अर्थात हम लोग का Q ये वैल्यू कितना आ गया? 58 डिग्री का, ये भी आ गया 58 डिग्री का। प्रश्न कह रहा है हम लोग का एक्स वाई क्यू निकाल दिया जाए, लिखा जाएगा तो एक्स वाई क्यू में कितने एंगल है? 2 कोणों का योग है। तो एक्स वाई जेड आप प्लस दूसरा क्या है? क्यू वाई जेड। क्या है? क्यू वाई जेड। तो हम लोग का एक्स वाई जेड कितना होगा? 64 डिग्री हो गया और क्यू वाई जेड का वैल्यू कितना हम लोग ला दिए? 58 डिग्री ला दिए। तो हम लोग जोड़ करेंगे तो इसका कितना होगा? 8 4 12 का 2 हो जाएगा और 6 5 11 1 12। अर्थात हम लोग का एक्स वाई क्यू का जो मान आएगा कितना होगा? एक टोटल कोणवा का मान कितना हो जाएगा? 122 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग को कर रहा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्सिव एंगल 180 से अधिक होना चाहिए, 360 डिग्री से कम का होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या हम करें? क्यू वाई पी का निकालना है। तो लिखेंगे
और यहां लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण QYP। तो QYP में काम करेंगे, टोटल 360 कर लिया जाए, एक बिंदु पे कितना 360 में से काम केवल हम लोग घटा दें, किसका PYQ घटा दें, PYQ का PYQ। तो एक कितना हो गया 360, आई हो गया तुम्हारा कितना, PYQ वैल्यू कितना है 58 डिग्री। यहाँ 58 डिग्री घटा देंगे, कितना हो जाएगा, घटा दिया जाए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 302। अर्थात प्रतिवर्ती कोण का मान कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से रन करेगा तो ये कितना हो गया 302। इस तरह से बच्चों, ठीक है बच्चों, नीचे का वीडियो थोड़ा कट रहा था, फिर मैं इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ जो है दिया है XYZ बराबर कितना दे दिया है, XYZ बराबर 64 डिग्री दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया है QYP बराबर QYZ, क्या है दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे दे दिया गया है रचना से। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का जो कितना 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिखा QYP QYZ और XYZ बराबर 180 डिग्री। इसका वैल्यू कितना x हो गया, इसका x डिग्री होगा 64 डिग्री होगा, ये जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 64 प्लस में उधर जाएगा माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 58 डिग्री होगा। तो अर्थात यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों कितना होगा, QYP और QYZ दोनों कितना होगा 58 डिग्री होगा। अब प्रश्न कर रहा है कि XYQ निकालेंगे, तो XYQ निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे, इसमें दो कोणों का योग है XYQ बराबर XYZ और प्लस दूसरा क्या है QYZ। तो इसका वैल्यू 64 डिग्री दे दिया है और QYZ का वैल्यू 58 दे दिया है, दोनों को ऐड कर दिया गया 122 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण कह रहा है QYP का निकालने के लिए, तो हम लोग प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 डिग्री में से केवल हम लोग PYQ को हटाते हैं, तो 360 डिग्री और PY की वैल्यू कितना दिया 58 डिग्री दे दिया, घटा दिया जाएगा 360 डिग्री। थैंक्स। प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गया, फिर हम लोग कर देंगे। थैंक्स।